अस्सलामुअलैकुम। न्यू बीबीसी न्यूज़ के साथ राशिद खान आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे कि आप देख सकते हैं आज मैं मौजूद हूँ केमाड़ी में और मेरा कब में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से रमज़ान सहूलत बचत बाज़ार लगाया गया है। तो अंदर चल के हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी अशिया है जो कि यहाँ पर मुहैया की जा रही है, यहाँ के अवाम के लिए मुहैया की जा रही हैं। आए जी हमारे साथ। बिल्कुल हम लोग अब अंदर दाखिल हो चुके हैं। मेरा लेफ़्ट साइड पर राइट साइड पर आप देख सकते हैं मेरा कब मैं देख सकते हैं मुख्तलिफ स्टॉल लगाए हुए हैं। यहाँ देख सकते हैं जैसे सवैयाँ हैं रमज़ान के हवाले से, क्योंकि एक दो दिन में रमज़ान यहाँ पर आने वाला है। और उसके अलावा मेरा कैमरा में अगर आपको दिखाए तो ये देखें जी, ये केचप वगैरह है, उसके अलावा जो ना चाय की पत्ती वगैरह है और दीगर अशियाज़ हैं। और यहाँ मुनासिब कीमत में ये जो चीज़ें यहाँ पर मुहैया की जा रही हैं, तकरीबन मार्केट रेट से 30 से 35% यहाँ पर डिस्काउंट किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे भी बात करेंगे और यहाँ पर जो स्टॉल में मौजूद जो लेबर है उनसे भी बात करेंगे कि वो कितना डिस्काउंट दे रहे हैं और इस बचत बाज़ार लगाने का असल जो मकसद है वो क्या था। आएँ जी हमारे साथ। अच्छा जी, इस वक्त मैं आ चुका हूँ एक खजूर के स्टॉल पर और यहाँ पर हमारे साथी मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे कि इस खजूर का नाम क्या है और उसका मार्केट रेट और ये जो रेट दे रहे हैं वो क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे बताएं इस खजूर की क्वालिटी क्या है, इसका नाम क्या है और देखने में तो अच्छा। नाज़रीन एक बात आपको बताओ, देखने में माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है और साफ़ सुथरी खजूर है। तो ये हम भाई से पूछते हैं कि इस खजूर का नाम क्या है और उसका मार्केट रेट और यहाँ का रेट क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहना चाहेंगे, हमें बताएं ज़रा देखने नाज़रीन को इसका क्या रेट है। ये बग़ैर शीरे की मज़ाफ़ती खजूर है जो मार्केट में 700 साढ़े 700 रुपये किलो बिक रही है। हम 520 रुपये चला रहा है यहाँ, ठीक है। और ये वाली जो है बसरा खजूर है, मार्केट रेट 600 रुपये है, हम 400 रुपये चला रहा है। जी हमें ये बताएं देखने नाज़रीन को कि यहाँ पर आप जो ये शहद वगैरह है और ये जो कस्टर्ड वगैरह है, क्या डिस्काउंट दे रहे हैं इसके अंदर आप। जी, ये हमारे पास पुलसे का शहद है 1500 मार्केट रेट है, यहाँ पर हम 1000 रुपये का बेच रहे हैं। और बेरी का शहद है मार्केट रेट आपके पास 3500 है, हम 2800 का बेच रहे हैं यहाँ पर। और बाकी जो है हमारे पास माचिस है 250 रुपये की पूरी डंडी मिल रही है बाहर, यहाँ पर हम जो है 200 की बेच रहे हैं। और बाकी ये हमारे पास शफाए का ज़रा क्वालिटी देखा। अच्छा जी, एक चीज़ आप मैं और बताता चलो, एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ कि एक नंबर ब्रांड इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें आई हैं वो एक नंबर ब्रांड की हैं, कोई इसमें दो नंबरी नहीं है, साफ़ सुथरा आइटम है। मेरे ख्याल से आयल है, ये कुकिंग आयल है ये, तो इसके बारे में ज़रा मालूमात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी बताएं, ये कुकिंग आयल है जी ये कुकिंग आयल है। इसका मार्केट रेट और जो आप दे रहे हो वो रेट हमें ज़रा बताएं देखने नाजरीन को। ये मार्केट रेट जो है ना 1500 है और हम जो है ना इधर ये महंगाई के इस दौर में हमने 1380 पे लगा दिया ये इसको। अच्छा जी, यहाँ पर भी तकरीबन 150 रुपये की रिलीफ दे रहे हैं अपने यहाँ के जो आवाम है उनको। और क्वालिटी इनकी A1 क्वालिटी, जैसे मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया था कि क्वालिटी में नो डाउट कि क्वालिटी अच्छी नहीं है इनकी, बहुत बेहतरीन क्वालिटी है। मज़ीद आगे चल के जो यहाँ पर और स्टॉल लगे उनसे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम, आप ज़रा खड़े हो जाएँ। अच्छा मुझे ये बताएँ कि ये जो शूज़ आप यहाँ दे रहे हैं ये मार्केट रेट बताएँ और यहाँ का जो आपका रेट है वो क्या है। सर ये बाहर है ना 1300 1400 1500 रुपये तक का जाता है और यहाँ पर हमने 650 रुपये की लगाई हुई है सेल। यानी 50% आपने डिस्काउंट दिया हुआ। जी 50% डिस्काउंट दिया हुआ हमने। क्वालिटी के बारे में ज़रा बताएं। सर ये बाटा की क्वालिटी है, देख लें, आप देख सकते हैं ये बाटा लिखा हुआ है और ये देखें शूज़। हाँ जी बिल्कुल, ये बाटा के शूज़ है, अंदर बाटा लिखा हुआ है इसके अंदर और A1 क्वालिटी है। बकौल इनके कि ये 1200 रुपये के बाहर मिलते हैं, हम यहाँ पर 600 साढ़े 600 रुपये के दे रहे हैं, यानी कि 45-50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। अच्छा जी, और इसके अलावा कौन कौन सी वैरायटी है आपके पास। सर्विस की बेस्ट वालों की है और बाटा की है, जो उनसे हमें दिए थे हम वही लेकर आए हैं। और गुलशन के अंदर हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छा माल था और वहाँ पर बहुत अच्छी सेल हुई थी। और इसके अलावा यहाँ पर मार्केट के हिसाब से इतना माल दिया है जितना। मौजूद हैं सूबा सिंध के नायब सदर पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के सजाद अवान साहब और केमाड़ी यूथ सोसाइटी के सदर हैं। तो आज जो स्टॉल यहाँ पर लगा उस हवाले से हम सजाद साहब से बात करते हैं और मज़ीद मालूमात करेंगे कि आगे का जो रमज़ान में लाएमल इनका क्या है। सजाद साहब पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और हमें बात करने का मौका दिया। अच्छा मुझे ये बताएं कि इस स्टॉल के हवाले से बताएं और अपने आगे जो लाएमल है जो रमज़ान आने वाले हैं उस हवाले से बताएं हमारे देखने वाले नाज़रीन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपके देखने वाले नाज़रीन को मेरी तरफ़ से तहे दिल से शुक्रिया और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आएँ, यहाँ कवरेज कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह राशिद भाई, आपको मालूम है कि पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग किसी ओहदे, किसी मनसब, किसी हुकूमत की मोहताज नहीं है, किसी वसाइल के अल्हम्दुलिल्लाह मोहताज नहीं है। अपनी मदद आपके तहत पिछले रमज़ान में भी एक बहुत बड़ा सहूलत बाज़ार लगाया था और वादे के मुताबिक इस मरतबा आवाम को याद था कि पिछले रमज़ान में उनको बहुत बड़ा रिलीफ दिया गया था पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से। तो उनकी डिमांड थी कि एक बार फिर ये बाज़ार लगाया जाए।
गो कि ये एक छोटी जगह है, इश्यूज़ थे कुछ इदारों की तरफ से कि उन्होंने इजाज़त नहीं दी, शायद अमन व अमान का मसला था, तो हमने यहाँ लगाया। लेकिन इरादा ये है कि हम इंशाअल्लाह ज़रूर अपनी आवाम को रिलीफ देंगे। और आपने यहाँ देखा भी है, विज़िट किया है, तकरीबन तमाम स्टॉल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिए गए, किसी से कोई पैसा नहीं लिया गया है। हाँ, इनसे ये कहा गया है कि आपने यही जो है ना रिलीफ अपनी आवाम को देना है, ये आवाम को सहूलत पहुँचानी है। आपको पता है इस वक्त ख़ुदकुशियाँ लोग कर रहे हैं, ख़ुद सोजी कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ। क्यों कर रहे हैं? हालात से तंग आके। तो इसीलिए मरकज़ी मुस्लिम लीग के कायदीन ने, इंतज़ामिया ने, जवानों ने ये फ़ैसला किया है कि अपनी आवाम को सहूलत देने के लिए हम इंशाअल्लाह किसी हद तक भी जाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं सज्जाद साहब, जो अभी रमज़ान आने वाला है, 1-2 दिन में इंशाल्लाह रमज़ान आएंगे, तो रमज़ान में भी कोई पैकेज आपने निकाला हुआ है कि जो गरीब आवाम यहाँ की है उनके लिए? देखें जी, एक सिर्फ़ रमज़ान में नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ी मुस्लिम लीग एक तवील अरसे से, कई सालों से उन ख़ानदानों के लिए जिनके, जैसे मिसाल के तौर पे कोई कमाने वाला नहीं है, बेवाएँ हैं, यतीम हैं, या ऐसे लोग हैं कि जिनके जो है ना कोई माशी जो है ना कोई उनके वसाइल है नहीं, तो सालों से मुस्तकिल तौर पे उनको अल्लाह के फजल व करम से ये राशन माहाना बुनियादों पे दिया जाता है। कई ख़ानदानों में तकरीबन यहाँ हैं हमारे केमाड़ी में 313 ख़ानदान ऐसे हैं, उनका अगर आप बजट लगाएं तो तकरीबन 12-13 लाख रुपए हम माहाना तौर पे आवाम को, उन आवाम को जो इस चीज़ के मुस्तहिक है उनको हम दे रहे हैं अल्लाह के फजल व करम से। और इंशाअल्लाह आज हमारा जो है ना एक विज़िट है बाबा बेट और बाबा में, मनोड़ा जज़ीरे में, वहाँ बहुत ज़्यादा पसमानदगी है, बहुत ज़्यादा गुरबत है। इंशाअल्लाह हम वहाँ विज़िट कर रहे हैं और वहाँ की आवाम को इंशाअल्लाह विज़िट करके हमारे फैसल भाई हैं जो वहाँ के ज़िम्मेदार हैं, फैसल सोमरो, उनकी ज़ेर निगरानी इंशाअल्लाह वहाँ की आवाम को रमज़ान, आने वाले रमज़ान के लिए इंशाअल्लाह राशन मुहैया किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मैं सज्जाद साहब के बारे में आपको एक बात बताऊँ। पहले भी मैंने कहा था कि पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ने खिदमत और सियासत को बिल्कुल बताया कि अलग चीज़ें हैं। जी सज्जाद साहब, मुझे ये बताएं कि आपका प्रोग्राम था रोज़गार प्रोग्राम, जिसमें आपने कई बेरोज़गार नौजवानों को बाइक्स वगैरह भी दी थी और इंस्टॉलमेंट पर, उसके अलावा आपने वो चिंची रक्शे वगैरह भी दिए थे। उस हवाले से हमारे देखने नाज़रीन को बताएँ आप। जी राशिद भाई, अल्हम्दुलिल्लाह देखें इस वक्त आपको मालूम है कि ख़ुदकुशी कर रहे हैं लोग, और नौजवान, बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो बेरोज़गार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ने एक कदम उठाया उन नौजवानों के लिए, उनके बाइज़्ज़त रोज़गार के लिए, ताकि वो अपने फैमिली को अच्छे तरीके से, अपने जो है ना जो घरेलू जो उनकी ज़रूरतें हैं उनको अच्छे तरीके से पूरा कर सके। इसी सिलसिले में अल्लाह के फजल व करम से जुमेरात के दिन हमने बहुत बड़ी तकरीब रखी थी गुलशन इकबाल में। उसमें तकरीबन सैकड़ों नौजवानों को बाइक्स दी गई हैं और 30,000 एडवांस पे वो बाइक जो मार्केट में 1,25,000 1,28,000 रुपये की है, उनको फैक्ट्री प्राइस में 1,03,000 1,03,000 उनको बाइक दी गई है। 30,000 एडवांस पे और बाकी 7,000 रुपये इंस्टॉलमेंट पे, जो 10 किस्तें हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। और ऐसे नौजवान मैंने वहाँ देखे कि जो इंतहाई आला तालीम याफ्ता थे, लेकिन रोज़गार ना होने की वजह से, उनको नौकरी ना मिलने की वजह से वो बेरोज़गार थे, वो परेशानी की तरफ जा रहे थे, वो मायूसी की तरफ जा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ने उनको प्लेटफार्म दिया। ये पहला फ़ेज़ है, ये 100 बाइकें थी और इसके बाद इंशाअल्लाह पूरे सिंध की सतह पे, कराची के सतह पे हम इंशाअल्लाह 500 बाइकें जो है ना पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग उन नौजवानों को देगी इंशाअल्लाह, जो बाइकिया का काम करते हैं, जो राइडर का काम करते हैं, जो फूड पार्टा में काम करते हैं, जो अपने तालीम के सिलसिले को जारी रखना चाहते हैं, उनके पास सवारी नहीं है, उनको इंशाअल्लाह बाइक दी जाएंगी। इसी तरह लोडर रक्शे हैं, वो भी दिए गए अल्लाह के फजल व करम से, जिसकी कीमत मार्केट में 6 लाख रुपए, वहाँ इंस्टॉलमेंट पे 5 लाख रुपए की दी जा रही है। और आपने ये देखा होगा कि जो चीज़ इंस्टॉलमेंट पे दी जाती है, अगर जो मिसाल के तौर पे एक 6 लाख रुपए जिसकी कीमत है, वो तकरीबन 7-8 लाख में पहुँच जाती है और उसका प्रोसेस बड़ा लेंथी प्रोसेस होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमारी एक स्क्रूटनी का एक तरीक़ाकार है, वहाँ मुस्तहिक लोगों को जो है ना ये बाइकें दी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं किसी की सिफारिश करूँगा अपने दोस्त की, तो नहीं, ऐसा नहीं है, मुस्तहिक लोगों को दिया जाएगा। मकसद ये है कि बेरोज़गारी का ख़ात्मा नहीं तो उसमें कमी ज़रूर हो सके। अच्छा, मुझे ये बताएं सज्जाद साहब, जैसे आपने कहा कि पढ़े लिखे लोग भी हैं, पढ़े लिखे नौजवान बच्चे भी हैं, उनके लिए पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ने कुछ सोचा है कि जो पढ़े लिखे हमारे जो नौजवान हैं उनके लिए कोई अपने को लाएमल बनाया है कि किस तरह उनको आगे लेके चलना है, उनके लिए रोज़गार के लिए क्या करना है? देखिए जी, इस वक्त हमारा जो, इस वक्त हम जिस दौर में रह रहे हैं, ये डिजिटल दौर है, समझिएगा बात को, ये डिजिटल दौर है और पढ़े लिखे नौजवान को लैपटॉप की ज़रूरत है।
और उस लैपटॉप के ज़रिए वो घर पे बैठे अपने किसी भी जगह बैठे हुए वो अपना बिज़नेस कर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेस की बात करें। बिज़नेस जी डिजिटल जो है, तो उसके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ी मुस्लिम लीग ने उनके लिए लैपटॉप की इंशाल्लाह स्कीम लेके आ रहे हैं। इसके साथ साथ बिला सूद आसान अक़सात पे जो है ना इंशाल्लाह कर्ज़ा दिया जाएगा हमारे उन नौजवानों को कि जो इस वक्त बेरोज़गार हैं, जो अपना वो कारोबार करना चाहते हैं। अच्छा, इसके बाद एक और स्टेप आगे, मिसाल के तौर पे किसी ने ठिया लगाना है, किसी ने केबिन लगाना है, उनको पैसों की ज़रूरत है, इंशाल्लाह उनकी वेरिफिकेशन करके उनको भी उनके जो है ना जो वो रोज़गार करना चाहते हैं इंशाल्लाह उनकी मंशा के मुताबिक उनको जो है ना कर्ज़े आसान अक़सात में बिला सूद दिए जाएंगे ताकि वो अपने ख़ानदान की कफ़ालत अच्छे तरीके से कर सकें। इसके साथ साथ अब हम आते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। स्टूडेंट्स को ये मसला होता है कि उनका सेमेस्टर की फ़ीस होती है, क्वार्टरली फ़ीस होती है, वो फ़ीस नहीं दे सकते हैं जैसे यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के, स्कूल के। तो अगर वो उनके पास फ़ीस नहीं है तो मरकज़ी मुस्लिम लीग ने उनके लिए भी इंशाल्लाह ये हल निकाला है कि उनको आसान तरीके से आसान अक़सात पे बिला सूद इंशाल्लाह उनको कर्ज़े देंगे ताकि वो अपनी तालीम जारी रख सके, पाकिस्तान की खिदमत कर सके और पाकिस्तानियों की और इस्लाम की खिदमत कर सके। बहुत शुक्रिया जी। जैसा कि सज्जाद साहब ने हमें बताया कि हम नौजवानों के लिए इंशाल्लाह आगे का जो हमारा लाएअमल है उसमें हम बिला सूद कर्ज़े भी देंगे, इसके अलावा जो भी लैपटॉप वगैरह देंगे ताकि अपना डिजिटल काम अपना घर में बैठ के कर सकें, जिसमें क्या कहना चाहिए कि कोई अपना IT का करना चाहे या ऑनलाइन को कारोबार करना चाहे। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इस तरह के जो सियासतदान है, इस तरह की जो सियासी पार्टी है, उनका साथ दिया जाए, उनको आगे लाया जाए ताकि जो हमारे मुल्क में जो ये बदहाली हो रही है, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, आए दिन ख़ुदकुशी हो रही है। अभी हालिया कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि एक शख्स था, उसने अपने 3 बच्चों समेत ख़ुदकुशी की थी। लियाकताबाद का ये वाक़या है सिर्फ बेरोज़गारी की वजह से। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आएँ इस तरह के इंसानों का साथ दें ताकि ये मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकें। अच्छा जी नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के कराची के सदर नदीम अहमद अवान साहब। तो आज जो ये बाज़ार लगा उसके हवाले से भी बात करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ, कुछ दिन कबल पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से बेरोज़गार नौजवानों के लिए इंस्टॉलमेंट पर बाइक मुहैया की गई थी, रक्शे मुहैया किए गए थे, लेकिन नो इंटरेस्ट पर। जितने की बाइक है उसी को इन्होंने जो है ना क्या कहना चाहिए इंस्टॉलमेंट पर दिया, नो इंटरेस्ट पर। तो उसके बारे में भी इनसे बात करेंगे। नदीम साहब, बहुत शुक्रिया आपको टाइम देने का। आप मुझे ये बताएँ कि जो आपने ये बाज़ार लगाया है इसके हवाले से बताएं, और जो आपने कुछ दिन कबल जो बाइक्स वगैरह दी हैं नो इंटरेस्ट पर जो बेरोज़गार नौजवान हैं उनके हवाले से ज़रा बताएं हमारे देखने वाले नाज़रीन को। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि हमारी आवाज़ दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि हर वो बंदा जो तनख्वाहदार है, दिहाड़ीदार है, वो परेशान है। अच्छा, अब इस वक्त महंगाई का एक मज़ीद नया तूफ़ान सामने आने वाला है। ज़रूरत तो इस बात पर है कि जो हुकूमती इदारे हैं या इस वक्त जो लोग हुकूमत में आए हैं वो आवाम को रिलीफ फराहम करें। मगर यहाँ पे मामला जो सियासत इलेक्शन से पहले जो दावे थे उसके बाद अब जोड़ तोड़ की सियासत में लगे हुए हैं। जो एक दूसरे को सड़कों पे घसीटना चाहते थे वो एक दूसरे को हार पहना रहे हैं। कोई वज़ीर आज़म और सदर बनने की मुबारकबाद दे रहे हैं, मगर आवाम की जानिब कोई नहीं देख रहा। मरकज़ी मुस्लिम लीग ने इलेक्शन में भी ये ऐलान किया था कि हमारी सियासत खिदमत इंसानियत का हमारा जो स्लोगन है, इलेक्शन के नताइज ख्वाह कुछ भी हों, हम ये खिदमत का काम करते रहेंगे। और अभी महीना मुकम्मल नहीं हुआ इलेक्शन को, मगर हमारे मुख्तलिफ़ जो प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं वो आवाम के सामने हैं। उन्हीं में से आज ही एक रमज़ान सहूलत बाज़ार जो इस वक्त हम माड़ीपुर टाउन के माड़ी में खड़े हैं, यहाँ पे कोशिश ये की गई है कि लोगों को चीज़ें होलसेल रेट से भी कम की तरफ लेकर आएँ। हमने लोगों से गुजारिश की कि आप अपना मुनाफा एक दिन के लिए छोड़ें ताकि लोगों को फ़ायदा हो सके। और रमज़ान आज या कल ये चांद नज़र आ जाएगा तो रमज़ान की जो ख़रीदारी, अगर एक शख्स एक फ़ैमिली अपनी रमज़ान की ख़रीदारी करेगी तो उसको चंद हज़ार का बराह रास्त फ़ायदा हो जाएगा। तो मैं तो हुकूमत से भी मुतालबा करूँगा कि असल ज़िम्मेदारी उनकी है, उनके पास इख्तियारात भी हैं, बजट भी है, वसाइल भी हैं, वो खुदारा आवाम का सोचें और उनके लिए कुछ करें। इसी तरह मैं एक और बात जिसका आपने अभी ज़िक्र भी किया कि रोज़गार के हवाले से जो भी हुकूमत में आता है वो ये दावा ज़रूर करता है कि हम रोज़गार फराहम करेंगे, इतनी नौकरियां देंगे। पिछली दफ़ा जो हुकूमत थी उन्होंने अपने मंशूर में 1 करोड़ नौकरियां देने की बात की थी। कोई रोटी कपड़ा मकान की बात करता है, कोई यूनिट फ्री करने की बात करता है। ये मंशूर तक तो था,
मगर अमली तौर पे इसको लागू होना चाहिए। हमने एक काम किया कि कराची के नौजवान इस वक्त जो महंगाई की शरह है पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा कराची में है। पढ़े लिखे नौजवान हैं, मेहनती लोग हैं, मगर इस महंगाई में ना तो एक नौकरी पे गुजारा होता है, एक तनख्वाह पे गुजारा होता है, और बड़ी तादाद तो वो है कोई इस वक्त 11.9% लोग नौजवान वो हैं कि जो बेरोज़गार हैं। ऐसी सूरत में हम ये कहते हैं कि उनके लिए कोई ना कोई रोज़गार का इंतज़ाम होना चाहिए। हमने कुछ प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। 2 दिन पहले सैकड़ों लोगों को हमने मोटरसाइकिल और इसी तरह लोडर रक्षा दिया। इसमें हमने डीलर रेट से भी नीचे लाके, एक है कि कमीशन कंपनी रेट के ऊपर हमने ये दिया जो डीलर को मिलता है, कोशिश की कि उससे भी चंद हज़ार नीचे हो और आसान एक साथ पे हो, ताकि लोग इसको लें और अगले दिन से ही अपना बाइकिया, फूड पांडा या कोई भी ऐसा काम जिसके साथ शुरू कर सकें। तो इसमें हमारे पास कुछ नए मंसूबे भी हैं। हमने रमज़ान के फौरी बाद इंशाल्लाह वो लॉन्च करने हैं, ताकि कोई हुनरमंद है तो उसके हुनर के साथ वो अपना कारोबार शुरू कर सके। कोई और बंदा अगर अपने छोटा कोई ठिया लगाना चाहता है तो वहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर लें, या कोई लैपटॉप लेके IT के अंदर काम करना चाहता है तो ये आइडियाज़ हैं। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ मरकज़ी मुस्लिम लीग ने पहले भी अपने वादे पूरे किए हैं, आइंदा भी पूरे करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा जी नाज़रीन, हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की एक और सीनियर क़यादत अब्दुल रहीम सालार साहब। बहुत ही अच्छे शख्सियत के मालिक हैं। तो आज जो यहाँ पर इन्होंने बचत बाज़ार लगाया, रमज़ान सहूलत बाज़ार जो लगाया, उस हवाले से रहीम भाई से बात करेंगे कि रहीम भाई का क्या मौक़िफ़ है। रहीम भाई माशाल्लाह पूरा विज़िट किया हमने, प्रोग्राम किया, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर जो है वो लोगों से भी बात की कि बिल्कुल जी मार्केट रेट से 30 से 50% रियायत दी गई है। तो क्या कहना चाहेंगे आप, ज़रा इनके इसके ऊपर आप ज़रा रोशनी डालें आप। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया राशिद भाई। बात ऐसी है कि महंगाई ने अवामुल नास की कमर तोड़ी हुई है, और पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग हर मुहिम और हर रमज़ान में इस तरह के बचत बाज़ार हर टाउन में लगाने की कोशिश करती है, ताकि लोगों को जो ना रिलीफ दे सके और कुछ जो ना अपने बचत बाज़ारों की मेहनत से उनको कुछ सहूलियात दे सके। आज इसी निस्बत से किमाड़ी में रमज़ान सहूलत बाज़ार का इनेकाद किया गया है। कुछ हमारा इरादा तो ग्राउंड में लगाने का था, लेकिन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इजाज़त ना मिलने की वजह से बाबुल इस्लाम सोसाइटी तारा चंद पे लगाना पड़ा। तो यहाँ पर स्टॉल जो ना हमें कम करने पड़े। बहरहाल फिर भी 21 स्टॉल का जो ना यहाँ पे है, ज़रूरत ज़िंदगी की तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। और हमारे ना तमाम स्टॉल वालों से जो ना एक रिक्वेस्ट होती है कि प्यारे भाई, हम जो ना आपसे कोई जो ना स्टॉल के चार्जेस नहीं लेंगे, लेकिन एक शर्त है। शर्त ये कि आपने जो ना अपने प्राइस जो ना होलसेल रेट से भी कम करने हैं, ये अपने लोगों को रिलीफ देना है और रियायत पे देना है। तो माशाल्लाह तमाम स्टॉल वाले जो हमें समझते जानते हैं और हमारी खिदमत के कामों से मुतासिर है, वो अपना सामान लाते हैं और अपना हिस्सा मिलाते हैं। इन स्टॉल्स वालों से जो ना हम कोई फ़ीस नहीं लेते, बावजूद उसके कि हम उनको चाय भी देते हैं, इनको खाना भी हमारी तरफ से होता है, पानी वगैरह का टेबल वगैरह हर इंतज़ाम हमारी तरफ से होता है। लेकिन ख्वाहिश एक होती है कि हमारे आवाम को सहूलत मिल सके। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर किचन के सामान हो गए, परचून के सामान हो गए, मिसाला जात खजूर वगैरह हो गए, आटा वगैरह हो गया, ऑयल वगैरह हो गए, इसी तरह और दीगर चीज़ें जितनी भी है वो सारी जो ना लगी हैं। लोग उससे जो ना मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं। और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि हर जमात को इस तरह के जो ना बाज़ार लगाने की ज़रूरत है, ताकि उनके इलाकों के लोगों को रिलीफ मिल सके। अच्छा रहीम भाई, मुझे ये बताएं, रमज़ान की आमद है कि रमज़ान में अपने सहरी अफ्तारी का भी कोई बंदोबस्त किया हुआ है, कोई इंतजाम हैं आगे आपका, चल के कोई प्रोग्राम है आपका? जी, हर साल की तरह राशिद भाई इस साल भी 13 पॉइंटों पर हमारी अफ्तारी का इंतज़ाम है और 16 पॉइंटों पर सहरी घर घर पहुँचाने का इंतज़ाम है। अच्छा, अफ्तारी का जो हमारा इंतज़ाम होता है वो ज़रा समझने वाली बात है। अफ्तारी हम चौक चौराहों पे करवाते हैं, उन जगहों पर जहाँ पर ट्रैफिक जाम हो जाती है, लोग घर नहीं पहुँच पाते हैं, वहाँ पर हम करवाते हैं। सहरी जो ना हम जो ना किचन पे बनाते और चोपड़ों में पैक करके उन इलाकों में जहाँ पे गुर्बत जो ना ज़्यादा होती है, उन घरों में घर घर जाकर पहुँचाते, सहरी पहुँचाते, ताकि वो भी रमज़ान में रोज़े रख कर हमें दुआएं दे और हम भी उनके साथ अजर में शामिल हो सके। जी। अच्छा रहीम, मुझे ये बताएं, जैसे कि आपके सस्ते तंदूर आपके चल रहे हैं, क्या रमज़ानों में भी वो इस तरह कंटिन्यू रहेंगे? जी बिल्कुल, रमज़ानों में भी कंटिन्यू रहेंगे, बल्कि रमज़ान में बोझ उसके ऊपर ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि सहरी में हर तंदूर से 1000 रोटियों का जो ना टारगेट हमने उनको दिया है कि 1000 रोटियां सहरी में बांटनी होगी, तो हर तंदूर पे लोड बढ़ जाता है, तो रमज़ान में लोड बढ़ेगा बिल्कुल। अच्छा जी, सबसे आखिर में मैं रहीम भाई आपसे यही कहूँगा कि एक प्यारा सा पैगाम जो हमारे देखने वाले नाज़रीन हैं उनको दें पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से। मैं तो एक ही पैगाम देना चाहूँगा
ज़िंदगी बड़ी कलील है, कभी भी कुछ भी पता नहीं है कि किस वक्त जो है इंसान की सांस की डोरी कट जाए। जितनी नेकियां कमा सकते हैं, जितने अपने लोगों, गरीबों, खुददार, सफ़ेद पोश लोगों को सहूलत फ़राम कर सकते हैं फ़राम कर लेना चाहिए। क्या पता है किस गरीब की, किस खुददार सफ़ेद पोश की दुआ आपको लगे और आपके जो ना अगले पिछले सारे गुनाह अल्लाह ताला माफ़ करके आपको जन्नत का मेहमान बना दे। हम तो इसी नेकी की नियत से जो ना काम कर रहे हैं और तमाम लोगों को भी ये दावत देते हैं कि इस नियत को, इस जज्बे को जो ना बेदार करें, खिदमत इंसानियत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और एक अच्छे एक प्लेटफॉर्म के साथ अपनी टीम अपने इलाके की बनाकर अपनी मोहल्ले इलाकों के गुरबा के लिए आसानियाँ पैदा करें। बहुत शुक्रिया। हम पहुँच चुके हैं एक और स्टॉल पर, जिसका स्टॉल का नंबर 12 है और यहाँ पर टोपी, रुमाल, कपड़े और दीगर अशिया हैं। तो यहाँ पर जो हमारे स्टॉल पे हमारे दोस्त खड़े हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कौन कौन सा आइटम उन्होंने यहाँ रखा हुआ है। हज़रत, कौन कौन सा आइटम आपने रखा हुआ है, इसके रेट बताएं, जो मार्केट रेट है और आपके जो रेट है, दोनों का हमें डिफरेंट बताएं, कितना डिफरेंट है इन दोनों के रेटों में। जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम कैप जो है ना शॉप पे जो है ना हम 250 रुपये की दे रहे हैं, तो हम यहाँ पे जो है ना 150 रुपये की 100 रुपये डिस्काउंट दे रहे हैं कैप पे। फिर इसमें जो इम्पोर्टेड ये चाइना वाले हैं, ओरिजिनल वाली है, बाहर की ब्रांड वाली, ये 350 रुपये हमारी शॉप का रेट है, यहाँ 250 रुपये हैं। समझो 10-20 रुपये हम मार्केट के जो हमारा जो होलसेल है उस पर रख के जो अपने फ्यूल लगा रहे हैं। बाकी जमात की तरफ से हम फ्री वो दे रहे हैं इसमें पैकेज। ये ब्रांडेड घड़ियाँ हैं हमारे पास इम्पोर्टेड। ज़रा दिखाएँ। ये इम्पोर्टेड घड़ी है, आपको ऑनलाइन 2500-2200 रुपये की मिल रही है, हम 1200 रुपये की सेंड कर रहे हैं। वाटर प्रूफ भी है, ग्रांडेड बीजी शॉप है। अच्छा, ये घड़ी भी देखें, यानी कि बहुत ब्रांडेड घड़ी है, वाटर प्रूफ भी है। बाहर बकौल इनके 2500 रुपये की, यहाँ पर 1200 रुपये की दे रहे हैं, मतलब कि 50% का डिस्काउंट यहाँ भी दिया जा रहा है। स्टॉल पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर जी लच्छेदार पराठे भी हैं और दाल सेव वगैरह भी हैं और दीगर आइटम भी है। हम इन भाई से पूछते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सा आइटम है और इनके रेट के बारे में भी इनसे पूछते हैं। जी बताएं, मैं देख रहे हैं नाजरीन को, कौन कौन सा आइटम आपने रखा हुआ है। हमने ये फेनी रखी हुई है, ये हम बाहर 200 की चला रहे हैं, इधर 150 की चला रहे हैं। सही है। ये सेव रखी हुई है, घर की बनी हुई है, हमने घर पे खुद बनाई है, ये 30-30 रुपये का पैकेट बनाया है। सही है। इसके अलावा हमने ये पराठे रखे हुए लच्छेदार फ्रोज़न, तो ये हम चला रहे हैं बाहर 200 रुपये के, इधर हम 160 रुपये के चला रहे हैं। तो मुझे अब ये बताएं, जैसे पराठे आपने मुझे दिखाए हैं, ये बिल्कुल तैयार है, इनको तैयार करना पड़ता है? तैयार मतलब ये कच्चे पक्के होते हैं, ये मतलब आप रखेंगे तो तैयार हो जाएंगे। ओवन वगैरह में या तवे के ऊपर जो रखेंगे तो उस तरह बनाएंगे जी, फिर पराठे बन जाएंगे। यहाँ पर एक और स्टॉल लगा हुआ है जहाँ पर केचप वगैरह और दीगर अशिया हैं। और यहाँ पर जो हमारे साथ मौजूद हमारे भाई हैं, उनसे भी बात करते हैं कि वो हमें बताएंगे इसकी क्वालिटी क्या है और इसका रेट क्या है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, पहले तो इसकी क्वालिटी के बारे में ज़रा हमारे देखने वाले नाज़रीन को बताएं, उसके बाद इसके रेट वगैरह बताएं कि इसके रेट क्या है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर ये क्वालिटी बिल्कुल एक नंबर है, 2 साल से मैं बेच रहा हूँ, माशाल्लाह से कोई कंप्लेन नहीं है इसके अंदर। इसका जो मार्केट रेट है वो 370 रुपये है और यहाँ पे जो मैं सेल कर रहा हूँ वो 350 में कर रहा हूँ। इसके अलावा जो मैं बाज़ार लगाता हूँ उसमें मैं 370 रुपये का सेल कर रहा हूँ। ये है 800 ग्राम। ये 800 ग्राम है जी, 800 ग्राम है ये। जो इसको बोल किलो का है तो किलो होता नहीं है, ये 800 ग्राम होता है। वो सर झूठ बोल के काम कर रहे हो। अच्छा, जो रैनी कंपनी लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से रैनी कंपनी लिखा है। जी जी। तो ये इसका कोई अपना ट्रेडमार्क वगैरह है या घरों में बनाया हुई चीज़ है? सर इसकी ये कंपनी अल-अमीन फूड्स के नाम से न्यू कराची के अंदर, ये वहाँ का प्रोडक्ट है। जी, ये रजिस्टर कंपनी। जी जी जी। साल पर यहाँ पर पहुँच गए जहाँ पर टोटल ग्रोसरी आइटम है। तो आज इसके बारे में भी हम इन जो भाई बैठे उनसे बात करते हैं, वो हमें बताएंगे कि मार्केट रेट से और यहाँ का जो रेट है कितना डिफरेंट है। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, हमें ये बताएं, पहले तो इसकी क्वालिटी बताएं। देखने में तो माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं, अब ज़रा इसकी क्वालिटी बताएं और रेट बताएं इसके। क्वालिटी भी अच्छी है और रेट में ये है कि 40 रुपए का पैकेट दे रहे हैं जी। घर ये 40 रुपये का पैकेट है? जी जी, खुद ही बनाए घर के अंदर जी। अच्छा, ये आपने खुद घर में बनाए हुए हैं। और इसका का मार्केट रेट क्या होगा इसका, अगर मार्केट से परचेस करते हैं तो? मार्केट में 60 रुपये पाव, 80 रुपये पाव से चल रहे हैं। तो यानी कि मार्केट से 30-40 रुपये डिस्काउंट आपने दिया हुआ है? 20 रुपये। अच्छा, 20 रुपये का डिस्काउंट आपने दिया हुआ है? जी जी बिल्कुल। ये टोटल आइटम आपने खुद मैन्युफैक्चर किया हुआ है, खुद बनाया हुआ है या मार्केट से परचेस किया आपने? ये परचेस करके मैंने पैकेट खुद बनाया मतलब। अच्छा, मतलब आपने पैकिंग खुद की हुई है इसकी। इसके अलावा और क्या आइटम है आपके पास? मसाला जात वगैरह है? मसाले कौन कौन से आपके पास? बेस्ट मसाले हैं। अच्छा जी, ये द बेस्ट मसाला है जी, और ये भी अच्छी क्वालिटी की। अच्छा, इसका रेट क्या है जी? ये 100 रुपये दर्जन। 100 रुपये दर्जन। अच्छा जी, ये 10 रुपये का है कि इसमें भी 20 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है कि दर्जन अगर आप लेंगे तो आपको 100 रुपये के पड़ेंगे, एक दाना 10 रुपये का। ये बाकायदा इसके ऊपर प्राइस लिखी हुई है। अच्छा जी, हम एक और स्टॉल पर आ गए, यहाँ पर मशरूबात लगाई हुई हैं, राहत रूह। तो यहाँ पर स्टॉल पे जो हमारे भाई खड़े हैं वो उनका कहना है कि ये मेरी अपनी प्रोडक्ट है। तो आए इनसे बात करते हैं कि यहाँ पर इन्होंने कितना डिस्काउंट दिया हुआ है और इसकी क्वालिटी के बारे में भी इन भाई से पूछते हैं।
सर मुझे ये बताएं कि ये जो आपकी जो मशरूबात है इसकी क्वालिटी के बारे में बताएं, उसका रेट बताएं ज़रा। सर रेट जो है इसका मार्केट रेट जो है वो 335 रुपये है, 350 रुपये है। यहाँ पर जमात के ताउन से हम 250 रुपये का बेच रहे हैं, और अगर कार्टन लेंगे तो कार्टन पे मज़ीद 100 रुपये का डिस्काउंट भी दे रहे हैं। इसका क्वालिटी के बारे में ज़रा हमें बताएं ना, देखना नाज़रीन को क्वालिटी के बारे में बताएं। क्वालिटी का हम इससे ज़्यादा क्या बताएंगे कि हम खोल के पिला के चेक कर रहे हैं, आप चेक कर पी के चेक करें। अच्छा जी, मैंने एक चीज़ और देखी है कि यहाँ पर हमारे भाई ने दोनों बोतलें खोली हुई हैं और यहाँ पर पानी में डिप करके जो उसको मिक्स करके दिए जा रहे हैं, कह रहे हैं कि चेक करें। बिल्कुल जी, क्वालिटी में नो डाउट बहुत बेहतरीन मशरूबात है। क्योंकि स्टॉल पर यहाँ पर टोटल बच्चों के गारमेंट्स वगैरह का आइटम है, बच्चों का आइटम है। तो यहाँ पर हमारे साथ साथी खड़े, उनसे भी बात करेंगे कि यहाँ पर कितना % डिस्काउंट दे रहे हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि यहाँ पर जो आपका जो आइटम आपने रखा है बचकाना गारमेंट्स का, पहले तो इसकी क्वालिटी बताएं, उसके बाद इसके जो मार्केट रेट और अपने रेट बताएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तकरीबन हर जो है ना वैरायटी में 50% डिस्काउंट है। तो जो मैंने जो है ना 150 में लगाया वो मार्केट रेट 300 रुपये, ठीक है। और जो 200 में लगाई हुई है वो मार्केट रेट 400 रुपये 450 रुपये में मिल रही है। और इस तरह जो है ना जीन्स की पैंट है, जीन्स की पैंट 700 रुपये की मिल रही है, ठीक है। मैंने 400 रुपये की लगाई हुई। क्वालिटी के बारे में ज़रा बताएं आप। क्वालिटी आप देख सकते हैं आपके सामने। क्वालिटी ये कि अच्छी है या बुरी है, ठीक है। जी बिल्कुल, ये देख सकते हैं, क्वालिटी भी इनकी अच्छी लग रही है, ठीक है ना। जो पसमानदा इलाका है, ये थोड़े से गरीब तबके के लोग यहाँ रहते हैं, उस हिसाब से ये बहुत अच्छे रेट्स हैं यहाँ कर। उनको साथ दिया जाए, उनको आगे लाया जाए, ताकि वो आगे चल के यहाँ के जो गरीब आवाम है, यहाँ के जो लोग हैं, उनकी मदद कर सके और पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सके। इसी के साथ राशिद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।